हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने 23 जनवरी की जो ये है कौन सी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने एएलपी के CBT 1 के जो भी एग्ज़ाम थे सारे के सारे अपने कर लिए 2018 के। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं लगाई है तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अपने CBT 2 ALP के 2019 में हुए थे, इसके 21 जनवरी के कर लिए। 22 जनवरी की 2 शिफ्ट थी, उनको दोनों को कर लिया। ठीक है, इसकी 3 थी, तीनों को कर लिया। अब अपने 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। ओके दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों आपको अगर रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे जाके आप रेलवे से संबंधित जितनी भी जानकारी आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान कितना होगा। देखो लोहे के घन, तो घन का द्रव्यमान निकालना है तो दोस्तों देखो आयतन बताओ पहले कितना निकलेगा। घन का आयतन हो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, भुजा की क्यूब मतलब ए की क्यूब। ए कितने हैं 2, तो 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब आया है ना आयतन। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू ये दी हुई है, देखो ये दी, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब की निकालनी है तो एक की वैल्यू होती है 7.8 ग्राम भार हो गया। और 8 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना आएगा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार है दोस्तों। इसको 8 से गुणा कर दो, 8 × 2 = 64, 6 8 × 7 = 56 और 6 × 62 तो 62.4 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों दूरी अपॉन क्या होता है समय, ये आ गया। ये मीटर अपॉन सेकंड आया है, मीटर प्रति सेकंड में ये स्पीड आ गई है, लेकिन दोस्तों इसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। इसको 18/5 से गुणा कर दो। यहाँ देखो 2.2 और 5 को गुणा करोगे तो ये बन गया दोस्तों 1, तो नीचे तो 1 बन गया, इसको गुणा कर दो क्या आएगा 18 × 162 तो 1620 किलोमीटर प्रति घंटा इसके आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। वर्तमान में अनु डिम्पी की उम्र के बीच में अनुपात कितना है दोस्तों, ये 3 चीजें होती है। प्रेजेंट का कहाँ लिखोगे, वर्तमान में यहाँ लिख लिया। किसका किसका है, अनु का है और डिम्पी का है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात, 2 साल बाद है तो आगे चला जाओ +2 कर दो। 2 रेशियो कितना है दोस्तों 3 है। अब देखो यहाँ भी 2 साल बाद है क्या, देखो 5 में से ये तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जितना अंतर होगा वो इतना ही अंतर यहाँ होना चाहिए। अंतर बताओ कितना है ऊपर 3 का, यहाँ अंतर कितना है 1 का, बराबर नहीं है। यहाँ 3 बनाना है दोनों, ये 3 बनाना है, अंतर सेम बनाना है। यहाँ तो 3 है, इसको 3 से गुणा कर दो, इसका मतलब इसके पूरे रेशियो को 3 से गुणा करो, कर दिया। कितना बनेगा बताओ, 3 दूए 6 और 3 तिया 9 बनेगा। कितना बन गया दोस्तों 3 दूए 6 और 3 तिया 9। अब देखो यहाँ से 5 से कितना हो रहा है 6, 1 बढ़ रहा है। 8 से कितना है 9, 1 बढ़ रहा है, मतलब दोनों में बराबर बढ़ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 2 साल, 2 साल बढ़ रहे हैं ना। ये रेशियो में 1 बढ़ रहा है लेकिन साल में 2 बढ़ रहा है। आपको देखो इसकी कितनी आएगी 5 दूए 10, 8 दूनी 16 आएगी। आपको क्या पूछा है 2 साल पहले डिम्पी की आयु, देखो 16 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 14, इसका आंसर आ गया दोस्तों 14 साल। चलिए नेक्स्ट पे। ए और बी बिंदु P से Q की ओर चलना शुरू करते हैं। P और Q के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 9 किलोमीटर है। P से Q के बीच की दूरी कितनी है 9 किलोमीटर। B A से 4 मिनट बाद चलना शुरू करता है। A Q पर पहुंचने के तुरंत बाद, देखो A यहाँ से चला, B भी यहाँ चल रहा है यहाँ से, लेकिन A के 4 मिनट बाद चल रहा है ये। A यहाँ पर जाएगा, यहाँ से पहुंचा, यहाँ पहुंच के वापिस ये 1 किलोमीटर और चल जाएगा, यहाँ पे दिया है। देखो A Q पर पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौटता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद B से मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर B पहुंचेगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर वापिस A आ जाएगा वापिस मुड़ के। तो यहाँ से यहाँ तक B ने दूरी तय की है। इसका मतलब अगर ये 1 किलोमीटर दूरी है, इसने पूरा 9 तो किया ही होगा A ने, और 1 ये किया होगा तो इसने 10 किलोमीटर दूरी तय की होगी। तो A की स्पीड कितनी है दोस्तों, ये कहता है यदि A 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बताओ A की स्पीड कितनी आएगी, इसकी स्पीड निकाल लो। 1 किलोमीटर 10 मिनट में करता है, ये मिनट में ये किलोमीटर में है, तो इसमें 60 का भाग देंगे घंटा हो जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब SA मतलब A की स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों क्या पूछा है आपको, ये देखो कितना टाइम लगाएगा, जितना टाइम A लगाएगा यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ तक आने में,
उससे 4 मिनट कम इसने लिए होंगे क्योंकि 4 मिनट बाद चला है ये, ठीक है। ए का टाइम निकालो, तो टाइम ऑफ ए कितना आएगा दोस्तों, इसने दूरी तय की है पूरी कितनी 10, देखो 9 तो ये पूरी होती है यहाँ तक, और 1 किलोमीटर ये वापिस और चल गया, 10 किलोमीटर दूरी 6 की स्पीड से। इसको मिनट में निकाल लो दोस्तों, ठीक है, 6 से काटा 10, इसका मतलब कितनी मिनट आ गई 100 मिनट। इसका मतलब ए ने यहाँ तक पहुंचने में 100 मिनट लिए हैं, तो बी ने इससे 4 मिनट बाद चला, इसका मतलब टी बी का टाइम कितना होगा, ये इसका तो 4 मिनट बाद है, 96 मिनट चला होगा ये। इसने 96 मिनट में दूरी कितनी तय की है बताओ, इसकी स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस आएगी दोस्तों 8 किलोमीटर, टाइम कितना आएगा 96, ठीक है, 8 किलोमीटर और 96 मिनट आ गया। यहां से देखो 8 एकम 8, 8 से काटा 12, तो 1/12 आ जाएगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति मिनट में निकालना था, किलोमीटर प्रति मिनट में ही है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास कितना होगा। दोस्तों गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 1386, ठीक है। यहां से देखो 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 2 और 4 चौके 16, कट रहा है क्या पूरा पूरा, 4 से तो कटेगा ही नहीं ना, इसको छोड़ दो क्योंकि पीछे के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, तो एक बार इसको डायरेक्ट करो, 4 इंटू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू में 1386। यहां से काटा 22 एकम 22, कट रहा है क्या, 22 छिके 132 और 22 तिया 66। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा दोस्तों 63 इंटू कितना आ गया 7 डिवाइड बाई कितना 4। अब देखो इसको 7 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, देखो 63 को मैंने 7 इंटू 9 लिख दिया, ये 7 ये आ गया, 4 ये नीचे है। अब देखो आर की वैल्यू निकालूंगा, रूट होगा तो 7 आ गया बार दोनों में से, 9 का रूट 3 आ गया, 2 का रूट ये आ गया, तो 7 या 21 बटे कितना आ गया 2। आपको पूछा है व्यास, तो व्यास इसका दुगुना होता है तो 2 गुना कर दो, 2r बराबर कितना होगा 21/2, इसका दुगुना कर दो, 2 से 2 कटा 21 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। दोस्तों वो एवरेज चाल निकालनी होती है, एवरेज स्पीड, इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो आप इसमें देखो धारा की दिशा में जा रहे हो 12 की स्पीड से, वापिस आ रहे हो 24 की स्पीड से, इनका देखो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। देखो टोटल दूरी मान लो, एक तरफ जाने की दूरी कितनी है दोस्तों 24 किलोमीटर, 24 जाएंगे 24 आएंगे, टोटल दूरी हो जाएगी दोस्तों 48 किलोमीटर। आपको बताया ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 12 दुआ 24, 24 एकम 24। देखो ये डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है, स्पीड का रेशो, इसका उल्टा किसका आता है, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशो आता है, इसका मतलब 2 घंटे लगे हैं और ये 1 घंटा, टोटल कितना टाइम लगा है 3 टाइम, है ना। इसको काट दो कितना आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों 2xy अपॉन x प्लस वाई, इससे भी निकाल सकते हो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 इंटू वाई की वैल्यू 24 अपॉन 12 और 24 36 आ गया, 12 दिए 36, 3 से काटा 8, 8 दूनी 16, आंसर आ जाएगा 16। इससे भी आप कर सकते हो आराम से, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे, a माइनस बी बराबर 5, ए बी कितना है 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, आपको फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस का 2ab है, इधर आएगा तो प्लस का 2ab होगा, एक ab की वैल्यू कितनी है 14, 14 दुआ 28 होगी, इसकी तो पता ही करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, इनको ऐड करो 8 और 5 13, ये 53 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे सोल्व करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले इसको सोल्व करो, देखो ये तो है प्लस और ये क्या है डिवाइड, तो पहले ये हल होगा, तो 15 8 120, इसको गुणा नहीं कर सकते, पहले अपने डिवाइड करते हैं, लेकिन दोस्तों इसको आप लिखोगे ना ऐसे 8 में 6 का भाग दोगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब इसको देखो 15 8 120 बटे 6, यहाँ से कितना आएगा 20 आएगा, तो ये आ गया दोस्तों 20, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। अब 25% ऑफ 32 मतलब 1/4, 32 का 1/4 कितना आएगा 8, फिर ये पूरे से कितना आ गया 8 आ गया, बार कितने हैं 2, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रम से 1350 और 1458 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको आप ट्री मेथड से देखोगे ना, आप ऐसे लिखते थे 1350 रुपये ब्याज मिला, यहाँ पर कोई भी मूलधन होगा उस पर। दूसरे साल क्या हुआ 1350 तो मिलना ही मिलना था,
दूसरे साल का टोटल ब्याज दे रखा है इसने 1458। तो दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट तो इसके बराबर मिलता ही है पहली लाइन में, है ना। तीसरे साल में इतना ही मिलेगा, चौथे में इतना ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट तो। लेकिन इसके अलावा जो देखो कितना आया 1350 के अलावा 8, ये 0, ये 108 रुपये। ये ब्याज इस ब्याज पर मिला है, किस पर? 1350 पर। आप देखो 108 रुपये ब्याज मिला किस पर? 1350 पर। तो बताओ 100 पर कितना मिलेगा, ये चीज निकालनी थी आपको। यहां से आपकी 8% वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0, 27 5 135, 27 चौके 108, 5 दूए 10 और 4 दूनी 8% आपकी दर आ गई है। दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या है कि देखो P कोई धन है, ये कहता है पहले साल के अंत में 1300 कितने हो गए? 50 हो गए। दूसरे साल के अंत में 1400 कितने हो गए? 58 हो गए। इसका मतलब ये 1 साल का ही टाइम है, आपको 1 साल के लिए दर चाहिए होती है। अगर 2 साल का होता फिर अपने मैंने कल आपको एक तरीका बताया था वैसे करते हैं, ठीक है। इसमें देखो कितना ब्याज मिला है 1 साल में, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही हल हो जाता है। यहां से इसका ब्याज मिला है दोस्तों कितना? 108 रुपये। किस पर मिला है? 1350 पर। सेम मेथड ये लगाया, 108 रुपये ब्याज मिला 1350 पर, 100 पर कितना होगा? 8% आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको सीआई से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है इसके सारे सवाल, तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों सीआई की स्पेशल। इसमें आपको मैंने बहुत ही डीप से अच्छे लेवल से करवा रखा है। अगर आपको ये टॉपिक करना है तो वहां जाके आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, बिंदु -4, 7 और 2, 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? दोस्तों जब भी आपको बोला है कि मध्य बिंदु की निर्देशांक पूछी है, ये मिड पॉइंट है, इनका अनुपात 1:1 हो गया। मिड पॉइंट का मतलब है ना, आधा इधर आधा इधर, तो 1:1 हो गया। ये -4, 7 होता है, ये 2, 3 होता है। दोस्तों जब भी मध्य बिंदु हो मिड पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना होता। इनको जो x के निर्देशांक है, पहले वाली x की होती है, दूसरे वाला y, पहले वाला x का, दूसरे वाला y, तो x1 + x2 y2 करना होता है, y1 + y2 y2 करना होता है इसके निर्देशांक, ठीक है दोनों। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे रेशो अलग आ जाए तो इसका उल्टा रेशो इधर गुणा करो, जो आए यहाँ लिखो। जैसे मान लो इसका 1 का गुणा किया 2 एकम 2 और 3 एकम 3 आ गया, इसका इधर गुणा करो, -4 एकम 4 और 7 एकम 7। फिर इनको जोड़ना होता है, x निर्देशांक को x के साथ जोड़ो, -4 + 2 डिवाइड बाई कितना आएगा? 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 7 और ये 3 डिवाइड बाई कितना? 1 + 1 2 आएगा। इसको काटोगे तो ये आ गया -1, ये कितना आ गया? 5। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे? -1 और 5। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, -4 और 2 -2 डिवाइड बाई 2 तो -1 आ जाएगा। दूसरा 7 और 3 10, तो 10/2 आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया, 1 पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से आप अगर यहाँ रेशियो अलग आ जाए तो उस सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ए, बी और सी क्रमशः 12, 18, 36 दिनों में एक के लिए काम कर सकते हैं। 12, 18 और 36 दिन में कौन है? ए, बी और सी। वे सभी 2 दिनों के लिए काम करते हैं, 2 लोग। सबसे पहले तो इसका वर्ग निकालो, कितना आएगा? 36, 12 तिया 36, 18 दुआ 36, 36 एकम 36। वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों हैं, ये 2 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ए + बी + सी, तीनों एक साथ लगे। यहाँ तक कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन में बताओ ये एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलकर? ये 3 काम करता है, ये 2, ये 1, तो कितना हो गया? 5, 5 और 1 6। तो एक दिन में 6 लड्डू खाएंगे तो 2 दिन में 12 लड्डू तो खा गए। 36 में से 12 लड्डू तो यहाँ तक खा गए, है ना, यहाँ तक आ गया इतना। बचे कितने? 24 बचे। कितने बच गए अब? 24। अब ये कहता है बी काम छोड़ गया, कौन बच गया? ए और सी बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ए और सी एक दिन में कितना खाते हैं? 3 और 1 4, खाने कितने हैं? 24, तो 4 से डिवाइड करो, कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये नंबर लाइन बना लिया करो दोस्तों, आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे, 0.1 का स्क्वायर -0.025 का स्क्वायर भाग 0.1 - 0.025, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये सेम है ना चीजें, इसको आप लिख सकते हो a² - का b² डिवाइड बाई a - का b। अब देखो a² - b² क्या होता है? a + b, और ये होता है a - का b। नीचे कितना है? a - b। ये इससे कट गया, बचा क्या? a + b, मतलब इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो 0.1 ऐड करना है इसमें, 0.1 है ना, 0.1, तो ये कितना आएगा? 5, 2 और 1, ये 0.125 आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे, इनका दोस्तों माध्य निकालना है, सभी को ऐड करो, इनको ऐड करना है। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 है तो कितना आएगा 10 + 4, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 15 30, 30 और 15 45, 45 और 12 57, 57 और 4 61, 71, 71 हो गया। तो 71 + x कितना आएगा नीचे 8 बराबर में कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 80, ये 71 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 9 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 3 बक्सों का वजन 4 7 10 किलोग्राम है, इनमें से कौन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्तों इनका देखना है कि कौन कौन इसको जोड़ के आप बना सकते हो। देखो तीनों को ऐड करोगे कितना बनेगा 10 और 7 17, 17 और 4 21 इसमें आ रहा है, ठीक है। 10 और 7 17 भी आ रहा है, इसमें 10 और 4 14 भी आ रहा है, और 7 और 4 11 होता तो वो भी आ रहा बन जाता इसमें, है ना। ऑप्शन मान लो 5 देते 11 ये भी बन जाता, लेकिन 18 किसी भी तरीके से नहीं बनेगा। इसमें पूछा कौन सा संयोजन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पे, यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए में एक वस्तु बेचता है तो 8% का लाभ होता है। दोस्तों 2700 रुपए में बेच रहा है, इसको 108% का लाभ हो रहा है। ये कहता है कि अगर मैं 3000 रुपए में बेचूं इसको तो मेरे को कितने % का लाभ होगा। आप क्या करोगे 108% डिवाइड बाई कितना आएगा 2700 इंटू में कितना आएगा 3000 रुपये, ठीक है। 2 0 से 2 0, 27 एकम 27, 27 चौके 108, 30 चौके 120, तो 120 मतलब 120% आया, मतलब 100 से कितना ज्यादा 20, तो 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। यदि वह 8% पर 18 बोरियां, देखो 18 बोरी है ये तो 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है ये प्लस, ठीक है। 60 बोरी तो उसे 60 बोरी पर कुल 16 पॉइंट, तो देखो टोटल 60 थी, 60 की 60 पर इसको 16.4% का क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, प्लस लगा लो। यहां पर पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग बोरियां कितनी बचेगी 60 में थे 60 माइनस 18 तो कितनी बचेगी 42, है ना, ये रिमेनिंग वाली है। अब इसमें कितने % का इस पे होगा प्रॉफिट या लॉस होगा, इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं अपने इसमें एलिगेशन लगाएंगे। क्या आएगा देखो 6 तिया 18 और 6 से काटा 7, इनका रेशियो कितना आएगा 3:7, जितनी संख्या होती है तो उसका ही रेशियो यहाँ आता है। अब देखो इसमें डिफरेंस करो कितना आएगा 8 पॉइंट आएगा दोस्तों 4 आएगा। इसका ये कितना गुना है 1.2 गुना, देखो 12 7 84 होती है, इसका भी 1.2 गुना करो तो 12 3 36 मतलब 3.6 आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखो यहां पर आपने क्या किया था, इन दोनों में क्या किया ऐड किया है या माइनस किया है कि 8% आया है आपका। आप बोलोगे सर इसमें से तो हमने माइनस करेंगे तब ये आएगा, यहां क्या कर दो प्लस कर दो, 16 और 3 19, 19 और ये 4 और 6 10 1 बनेगा, 19 और 1 20, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 20% प्रॉफिट पर। समझ में आई क्या बात। अब ये कहता है कि 400 रुपए की एक बोरी थी, इसका क्रय मूल्य सीपी था। अब ये बोलता है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 20% लाभ कमाना है तो 400 का 120/100 करो कितना आएगा, काटा तो 480 रुपए, इसका मतलब ये 480 रुपए प्रत्येक बोरी को बेचेंगे। चलिए नेक्स्ट पे, √x प्लस 0.24 बराबर में √0.1296, तो x का मान क्या होगा दोस्तों। देखो √x बराबर में क्या करोगे, इसका कितना आएगा 0.36 आएगा, इसका 0.36 आएगा, इसका रूट करोगे तो ये इधर आएगा तो 0.24 आ जाएगा, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 0.12 आया। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करो, इधर ही आया तो 0.0144 आएगा। कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो अपने स्क्वायर करेंगे तो 2 का डबल हो जाएगा, 4 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे 0 लगा दो, ये पॉइंट 4 अंक छोड़ के बन गया। यही चीज मैंने लिखी है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, पाइप ए खाली टैंक किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है। बी इसको 15 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है, इसका मतलब ये खाली करने वाला है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटों में भरेगा। देखो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा कितना 30, 6 5 30, 15 दूआ 30, ये खाली करने वाला है। दोनों को एक साथ खोलेंगे, जैसे मान लो ये है, ठीक है ए और बी, तो ये क्या करेगा, ये 5 भरेगा और ये 2 खाली करेगा। ओवरऑल 1 घंटे में काम कितना होगा 3 होगा। करना कितना है मेरे को 30, 1 घंटे में 3 काम, तो 30 काम करने में कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे, आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, 3a बराबर 6b बराबर 7c, तो ए बी सी का रेशो। दोस्तों पहला पॉइंट तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रखोगे, ये मान लो पहला ऑप्शन उठाया आपने 14 3 42, 7 6 42, 6 7 42 बराबर आ गया, है ना, तीनों बराबर है तो ये ऑप्शन हो जाएगा।
ये ना आए तो इसको चेक करो, 12 तिये 36 और 7 छिके 42 आ गया, बराबर नहीं आ रहा। 7 तिया 21 और 3 छिके 18, ये नहीं आया। 7 तिया 21 और 12 तिये 12 छिके 72 आ गए, बराबर नहीं आया। इससे आ जाएगा ना। दूसरा तरीका दोस्तों, देखो जब भी ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, आप जो जिसका निकाल रहे हो ए की, तो ए वाले के जो है ना इसका, इसको छोड़ दो। इसके अलावा बच गए बी और सी के साथ है 6 7 42, यहाँ लिखो। अब बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो 6 को। इसके अलावा 7 और 3 है तो 7 तिया 21 का गुणा करके इसके नीचे लिख दो। सी का निकालना है तो सी वाले को छोड़ दो, 6 तिया 18 यहाँ लिख दो। ठीक है, इनको काटो, 3 से कटा 14, 3 से कटा 7, 3 से कटा 6, यार आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 5x बटे 2 माइनस का 1 बटे 4, 6x माइनस का 5 बटे कितना आ गया 3 आ गया, बराबर में 7/6। देखो 5x अपॉन कितना आ गया दोस्तों 2, इसको अंदर गुना करो तो ये आ जाएगा, देखो 6x बटे 4 आएगा तो 3x बटे 2 हो जाएगा कट के। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 5 एकम 5 और 4 तिया 12 हो जाएगा, बराबर में 7 बटे कितना हो गया 6 हो गया। ये दोनों x वाली टर्म से यहाँ रख लो, एलसीएम सेम है तो 5 में से कितना हो गया 3 गया, 2x बटे 2 तो x बच गया। ये इधर लेके आओगे तो क्या होगा 7 बटे 6 माइनस 5 बटे कितना हो गया 12। इन दोनों को सेम बना लो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो। 7 2 14 में से 5 गया 9 बटे 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3 बटे 4 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। ए अकेला एक कार्य को 35 दिन में कर सकता है, बी इसको 14 दिन में कर सकता है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 70, 35 दुआ 70, 14 5 70। यदि ये दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करती हैं तो शेष कार्य कितना बचा है दोस्तों। देखो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, ये करेंगे दोस्तों 5 और 2 7, ये एक दिन में है तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 7 35 काम कर देंगे। टोटल काम था 70, 70 में से 35 काम कर दिया, बचा कितना, ये रिमेनिंग काम है ना। ये कहता है कितना काम शेष बचा है, तो आधा काम शेष बचा है, बताइए ना। देख लो 35 काम बचा है कितने में से, टोटल 70 में से कितना आ गया 1 बटे 2, मतलब देखो आधा बचा है 2 में से 1, तो ये आधा आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। 5 sin थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। दोस्तों आपको 30 45 60 इनकी वैल्यू याद है, आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा इंग्लिश वाला भी देख लिया करो, इसमें कोसेक थीटा दिया है। ठीक है, तो 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 30 डिग्री की, साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 बटे 2, यहाँ आ गया 1 बटे 2, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे अगर कोस थीटा होगा कोस 30 डिग्री तो रूट 3 बटे 2 होता होगा, है ना। साइन कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, सॉरी कोस 30 की वैल्यू ना, तो कोस साइन 60 की वैल्यू के बराबर होती है तो रूट 3/2 होता है, वो रख के हल कर लेंगे। लेकिन कोसेक का है तो इसका उल्टा कर दो साइन का, साइन 30 का उल्टा कितना हो जाएगा कोसेक 30 हो जाता है, कितना आएगा इसका उल्टा करो 2 बटे 1 मतलब 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। इसको काटो 5 बटे कितना आ गया 2 माइनस का 4, तो ये 4 दूनी 8, 5 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2, तो माइनस का 3/2 आ गया। चलिए नेक्स्ट। 506 और 782 का एचसीएफ बताना है दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों। इनका क्या किया करो डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 12 में से 6 गया 6, 7 में से ये 7 बच गया, और 7 में से ये कितना आ गया 2 आ गया। या तो 276 होगा एचसीएफ इनका डिफरेंस, या इसका कोई गुणक होगा। जैसे 276 का इसमें डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसमें जा सकता है जाएगा, तो एक में भी नहीं गया तो इसको नहीं मानेंगे। इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों 6 इंटू ये 46 लिखा जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू इसका 92, 46 दूना 92, ये भी लिख सकते हो। 92 का इसमें डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, है ना, इसमें जा सकता है। जब आप चेक करोगे इसको तो मान लो इन दोनों में चेक करना है, अगर एक में भी ना गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 92 है ही नहीं, तो इसको एक बार छोड़ दो। तो आप क्या बनाओ इसको 46 बनाओ, ये 2 इधर आएगा तो 2 इधर चला गया, 3 2 6 बन जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या यही है इसके अंदर, इसका इसमें डिवाइड करके देखेंगे 46 से कम 40, 4 बचेगा 46 से कम 40, ये भी इसमें भी चला जाएगा, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नहीं तो आप इसको उस तरीके से भी हल कर सकते हो, कैसे दोस्तों 506 का ये निकालो और 782 का क्या निकालो, ये गुणनखंड निकालो, 2 से करो कितना आएगा 25, और ये कितना आ गया 2 तिया 6, फिर इसका निकालो 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा, 253, 23 एकम 23, और ये 23 एकम 23,
तो 11 एकम 11 ये जाएगा, ठीक है। और ये कितने पे जाएगा, देखो 2 से किया तो 2 से किया तो 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 3 और 2 12 और 1 13, तो इसमें भी 23 का जाएगा क्या, 23 एकम 23, 16 बचेगा, 23 7 161, ये बच गया। देखो अब देखो 506 इसके अंदर तो आया 2 इंटू 23 इंटू 11, और इसमें कितना आया 2 इंटू 23 इंटू 17 आया। देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में यही आ रहा है, तो 23 2 46 ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, कोई संख्या 36 के बढ़ने के बाद अपने 109% हो जाती है। मतलब कोई संख्या 100% है, ये 109% होगी किसके बढ़ने से, 36 बढ़ने से। देखो परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 9%, तो 9% की वैल्यू 36, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 गुना है, इसका भी 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 400, ठीक है। 100 का 4 गुना 400 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, बार ग्राफ, दो प्रकार के सलाद x और y बनाने के लिए आवश्यक सभी अवयव ग्राफ में दर्शाए गए हैं। अगर सलाद x के घटक b को 100 ग्राम कम कर दिया जाए और सलाद x y के e घटक को 25% बढ़ा दिया जाए तो सलाद y सलाद x से हल्का खालिस्तान हल्का होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सलाद x ये रहा नीले वाला है और सलाद y लाल वाला है। अब कहता है सलाद x के b घटक, तो ये रहा b घटक, ये कहता है इसका सलाद x के b घटक, मतलब 600 का 100 ग्राम कम कर दिया, तो ये कितना कर दिया दोस्तों 500 ग्राम। और सलाद y के e घटक, तो y का e घटक ये रहा e बड़ा, e घटक कौन सा है, सलाद y का e घटक, y कौन सा है लाल वाला, इसका e घटक ये रहा y का, इसको 25% इसने बढ़ा दिया, तो 400 का 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है, बढ़ा दिया। अब कहते हैं कितना हल्का कितना भारी है, मतलब इन सभी को जोड़ो, x वालों को और y वालों को जोड़ो। ये देखो x वाले का कौन सा है, ये रहा 500 और 500, अब इसको 600 नहीं गिनना, ये 500 कर दिया आपने, 500 और 500 1000, 1000 और 200 1200, 1200 और 300 1500, 1500 और 100 1600, 1600 और 400 कितना हो गया 2000, x के टोटल कितना बन गया 2000। इसी प्रकार लाल वाला 300, 400, 600 और 200 800, 800 और 500 1300, 1300 और 300 1600, तो ये आ गया 1600। अब इसने पूछा है इसका रेशियो बना लो, चाहिए वैसे देख लो, सलाद y सलाद x से कितना हल्का है, कितना है 400 हल्का है, किससे सलाद x से, तो x नीचे आएगा जिससे तुलना करनी है, गुना में 100, इसको काटोगे तो आपका 20% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, इसको काटोगे 16, 16 √3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 है, वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5 भाग की वृद्धि 5वें भाग की वृद्धि हो जाती है, तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा। दोस्तों बड़ा लंबा सवाल दिख रहा है, लेकिन देखो इसका खर्च 5/7 भाग खर्च कर देता है, टोटल इनकम इसकी 7 है, 7 का 3 का और इस 5 का आप एक साथ है क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 7 21 5 105 रुपए होगी टोटल, ठीक है। तो सैलरी कितनी होगी दोस्तों 105 रुपए। अब कहते हैं इसका वह अपनी इनकम का देखो मासिक वेतन का 5/7 खर्च करता है, तो खर्च कितना करता है एक्सपेंडिचर, इसका 5/7 1/7 इसका 105 का 5/7 करो कितना आएगा 15, 15 5 75 रुपए इसने खर्च कर दिया। तो सेविंग कितना की है इसने बताओ, ये कहेगा सेविंग कितना आएगा 25 और 5 30 रुपए सेविंग हो गई। अब कहता है कि उसका वेतन 1/3 बढ़ गया, 1/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों 105 का 1/3 कितना आएगा 35, तो 35 रुपए बढ़ गया, 1/3 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 140 रुपए। और खर्च में 1/5 की वृद्धि होगी, 1/5 का मतलब कितना देखो 75 का 1/5 कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 बढ़ा दिए इसने कितना हो जाएगा 90 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना सेविंग करता है ये, तो 140 में से ये कितना सेविंग करेगा 50, ठीक है। तो टोटल इनकम का कितना सेविंग करेगा 50 रुपए सेविंग करेगा, टोटल इनकम कितनी है 140, तो कितना 5/14 भाग सेविंग करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, दो कारें x और y क्रम से 50 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से a से b तक की यात्रा करती है। यदि x को इस यात्रा में y की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो a और b की बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों इसको आप
दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 और S2 के इनका डिफरेंस गुणा में डेल्टा टी, मतलब टाइम का डिफरेंस। कितना आएगा डिस्टेंस, देखो S1 इंटू S2 मतलब 50 इंटू 75 डिवाइड बाई इनका डिफरेंस कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देना। टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे दे रखा है। इसको सोल्व करो, 25 दिया 75, 3 दुआ 6, 6 5 30, तो 300 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसको एक तरीके और है, उससे कर सकते हो। देखो 50 की स्पीड है और 75 की स्पीड है, यहां से इसका टोटल दूरी मान लो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड का रेशियो है। यहाँ दूरी मान लो टोटल, जैसे अपने वर्क में मानते हैं, तो कितना आएगा, 150 मान लिया आपने, 150 किलोमीटर है ना। तो दूरी बटे चाल समय आएगा यहाँ पे, तो 50 दिया 150, 3 घंटे आ गए। 75 दुआ 150, 2 घंटे आ गए। अब बताओ ए से बी तक की यात्रा करते हैं, यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखो ये एक्स था, ये वाई है, कितने घंटे का टाइम है रेशियो में, 1 घंटे का। एक की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 3 की वैल्यू 6 घंटे हो गई ओरिजिनल टाइम। इसका कितना हो गया, 2 दुए 4 घंटे हो गया। आपको पूछा है ए और बी के बीच की दूरी, ये 50 की स्पीड से 6 घंटे लगाता है, तो 50 6 300 किलोमीटर आ जाएगा। इससे करोगे तो 75 के दर से 4 घंटे में 75 इंटू 4 3 घंटे आ जाएगा, 300 किलोमीटर आ जाएगा 4 घंटे दर से। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट पे। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। जो भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट कर लिए अपने। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों, उसको कम से कम 2 या 3 बार आप करके देखा करो, ताकि आपके हाथ की स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, आप यहाँ पर देखते रहोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर लगभग 29 क्वेश्चन थे आज। 29 के 29 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। सारे क्वेश्चन मैंने दो तरीके, तो 2 एक है तो एक तरीके से करवाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। इसके अलावा अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ओके, थैंक यू।